क्लास 11 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझने की आज कोशिश करेंगे। एरर्स का मतलब मिस्टेक। मिस्टेक दो टाइप के होते हैं, एक वो जो अनइंटेंशनली हो जाते हैं, इसको एरर कहते हैं, और जो इंटेंशनली किए जाते हैं उसे फ्रॉड कहते हैं। तो अपने सिलेबस में एरर है। एरर्स को के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे करेंगे, कैसे अगर कोई एरर हो जाए तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ना चाहिए, उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर क्या पड़ रहा है। ट्रायल बैलेंस इक्वल रह सकता है उस ट्रांजैक्शन की वजह से या नहीं रह सकता है। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल रहे, मतलब ट्रायल बैलेंस के में कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसे एरर को टू साइडेड एरर कहेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाए तो उसको वन साइडेड एरर कहेंगे। अब ट्रायल बैलेंस में जो टू साइडेड एरर्स होते हैं, मतलब ट्रायल टैली होने के बावजूद जो एरर्स होते हैं वो 5 रीजन की वजह से हो सकते हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही ओमिट हो जाए तो ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। अगर अमाउंट बढ़ के रिकॉर्ड हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। अमाउंट घट के रिकॉर्ड हो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। अगर डेबिट साइड में ही एक आइटम का बैलेंस बढ़ जाए, दूसरे आइटम का बैलेंस घट जाए, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। इसी तरह से क्रेडिट साइड में किसी आइटम का बैलेंस बढ़ जाए, किसी आइटम का बैलेंस घट जाए, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। तो जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस इसी एरर की वजह से इफेक्ट नहीं होगा, मतलब टैली रहेगा, तो फिर अगला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। जब ये टू साइडेड एरर है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप वर्किंग नोट में या रफ में कहीं पर लिख लेंगे कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। स्टेप 2 रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है। स्टेप 3 रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। फिर फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री को कंबाइन कर देते हैं, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाती है। अब फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री को कंबाइन करने में एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इन दोनों एंट्री में कोई डेबिट का आइटम मान लेते हैं कि एक बार ही आया है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी वो उसी अमाउंट के साथ डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री का जो क्रेडिट का आइटम है वो अगर सेकंड एंट्री में क्रेडिट में है तो दोनों को ऐड करके क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर देंगे। अगर दूसरी एंट्री में डेबिट साइड में है तो जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है उसी साइड में लिखेंगे। फिर जो रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री है उसमें देखेंगे कौन कौन से आइटम आए हैं, डेबिट का आइटम, क्रेडिट का आइटम। अगर उसका डेबिट अगर कोई सिर्फ क्रेडिट में है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, सिर्फ डेबिट में है तो डेबिट कर देंगे। इसी तरह से टू साइडेड एरर करेक्ट होते हैं। अब अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं हो, इसका मतलब वो वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर जनरली लेजर में गलती की वजह से होता है। अगर अकाउंट में ओवरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट हो जाए, रॉन्ग साइड में लिखा जाए तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाता है। तो जब ये टैली नहीं हो तो इसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेक्ट करते हैं, और विदाउट सस्पेंस अकाउंट भी हो सकता है, प्रेफरेबली सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते हैं। अगर किसी लेजर का डेबिट साइड अंडरकास्ट हो तो डेबिट में सस्पेंस लिख के उसे मिलाएंगे, फिर उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर डेबिट साइड में ओवरकास्ट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना होगा, और तब एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट टू जिस अकाउंट में ओवरकास्ट हुआ है वो। इसी तरह से
अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हो जाए तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, तब एंट्री होगी उस अकाउंट को डेबिट, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिसमें ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसे डेबिट कर लेंगे। इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड में ओवर कास्ट हो गया हो तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, और तब रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, वो लेजर को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।